सोचिए जरा, क्या हो अगर हम किसी इंसान के दिमाग की हूबहू एक एक चीज डिजिटल कॉपी बना सकें। ये आइडिया जो कभी साइंस फिक्शन की कहानियों में ही अच्छा लगता था, अब डिजिटल ट्विन के नाम से एक हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो सुनने में तो एकदम किसी भविष्य की कहानी जैसा लगता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि आज के सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस साइंटिफिक मिशनों में से एक के पीछे की असली वजह है। अच्छा, अब ये डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट है क्या? इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार जगह चलेंगे। हैरी पॉटर की दुनिया में। मराडर्स मैप तो याद ही होगा, वो कोई मामूली नक्शा थोड़ी था। अरे वो तो एक जीता जागता नक्शा था, मतलब बिल्कुल लाइव, जो दिखाता था कि हॉगवर्ट्स में कौन कहाँ क्या कर रहा है, सब कुछ रियल टाइम में। बस ठीक यही कॉन्सेप्ट है डिजिटल ट्विन का। ये किसी चीज की सिर्फ एक फोटोकॉपी या एक स्टैटिक मॉडल नहीं है। नहीं, ये एक डायनामिक सिमुलेशन है। मतलब एक जिंदा मॉडल जो अपनी असली चीज से लगातार जुड़ा रहता है, उससे डेटा लेता है और उसके साथ साथ बदलता भी है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल में एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड साइंटिफिक प्रोजेक्ट इसी पर काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब चल कहाँ रहा है? जवाब है ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये अब तक के सबसे बड़े ब्रेन साइंस प्रोजेक्ट्स में से एक था और वो इसी कोशिश में सबसे आगे थे। और अगर इसके स्केल का अंदाजा लगाना हो तो बस ये सोचिए, यूरोपियन कमीशन ने अकेले इस प्रोजेक्ट के आखिरी 3 सालों में ही 150 मिलियन यूरो लगा दिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा और सीरियस मिशन था। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट से आखिर मिला क्या? इसका नतीजा है ई-ब्रेन्स। ये एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट्स के लिए एक सुपर पावरफुल टूल बॉक्स की तरह काम करता है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे एक पूरा 10 साल का लंबा रोड मैप था। 2013 में ये सफर शुरू हुआ और 2023 में जाके अपने मुकाम पर पहुंचा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इसका असली मकसद फिलहाल किसी इंसान की चेतना को कॉपी करना नहीं है। नहीं, इसका असल मकसद है जाने बचाना, स्पेसिफिक मेडिकल टूल्स बनाना। जैसे मरीज के डेटा को यूज करके ये मिर्गी जैसी बीमारियों की सर्जरी प्लान करने में डॉक्टर्स की मदद करता है। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है। आज ये प्लेटफॉर्म यूरोप के 30 क्लिनिकों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ठीक है, दिमाग के कुछ हिस्सों को मॉडल करना और सर्जरी प्लान करना, ये तो हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पूरे के पूरे ब्रेन का एक डिजिटल मॉडल बनाना इतना मुश्किल क्यों है आखिर? देखिए, चैलेंज जो है ना, वो कई लेवल्स पर है। सबसे पहले तो एक अकेले न्यूरॉन को समझना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर ये समझना कि लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स एक नेटवर्क में मिलकर कैसे काम करते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि ये सब मिलकर हमारे सोचने, समझने और व्यवहार को कैसे कंट्रोल करते हैं। हर लेवल पर मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। और यही जो ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी बहस की तरफ ले जाती है। और मज़े की बात यह है कि ये बहस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा शब्दों के बारे में है। इसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले कुछ फिलोसोफर्स का मानना है कि डिजिटल ट्विन शब्द ही प्रॉब्लम है। मतलब ट्विन या जुड़वा सुनते ही दिमाग में आता है कि ये एक हूबहू कॉपी है। इससे या तो लोगों को झूठी उम्मीदें हो जाती हैं या फिर वो डर जाते हैं। इसीलिए वो एक नया शब्द सुझाते हैं, डिजिटल कज़न। कज़न मतलब जो मिलता जुलता तो है पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। उनका तर्क बिल्कुल सीधा सा है। देखिए, हमारा दिमाग सिर्फ न्यूरॉन्स का गुच्छा नहीं है, वो हमारे कल्चर, हमारे माहौल, हमारी यादों से जुड़ा है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके किसी भी मॉडल को उसका जुड़वा कहना ही गलत है। वो कभी भी एक परफेक्ट कॉपी हो ही नहीं सकता। तो आखिर में बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रह जाती, बल्कि इस बात की भी है कि हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कैसे करते हैं, उसे समझते कैसे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर दिमाग के ये मॉडल जुड़वा नहीं है तो फिर ये क्या है, और इन इतने पावरफुल नए टूल्स का भविष्य क्या होगा।